हेलो, गुड मॉर्निंग। अब देखिए जो क्लास चल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कौन है, सेकंड क्लास है। कल एक क्लास हुई थी जो हम लोग शायद फार्मूला पे डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे। आज है कि सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैं लिख दिया हुआ यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पेज नंबर 162 इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले केयरपूर्वक आप लोग देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ से इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। जो भी वीडियो देख रहे होंगे अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी पता चल गया होगा। देखिए यहाँ पे द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ए केमिकल्स मिक्स इज एज अंडर है। कहता है 4 टन ऑफ मटेरियल एक्स कहता है 16 पर टन है। फिर कहता है 8 टन ऑफ मटेरियल्स वाई कहता है द रेट ऑफ 18 पर टन है। उसके बाद कहता है स्टैंडर्ड यील्ड इज कहता है 80% ऑफ इनपुट। स्टैंडर्ड जो यील्ड हुआ है इनपुट का 80%, मतलब कि जितना हम लोग लगाए हैं उसका 80% ही क्या हुआ, आउटपुट हुआ होगा, मतलब प्रोडक्शन हुआ होगा। ये स्टैंडर्ड एस्टिमेट किया जा रहा है। उसके बाद कहता है द एक्चुअल कॉस्ट फॉर द पीरियड इज एज अंडर 6 टन्स ऑफ मटेरियल एक्स एट द रेट ऑफ 9 पर टन है। 7 टन ऑफ मटेरियल वाई एट द रेट ऑफ 15 पर टन है। एक्चुअल यील्ड इज कहता है 10 टन, एक्चुअल कहता है 10 ही टन बना है। उसके बाद कहता है कंप्यूट मटेरियल वेरिएंस, कंप्यूट मटेरियल वेरिएंस। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसमें। तो देखिए एक डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरह से। इस डायग्राम को मैं 2 पार्ट में बांटूंगा। एक में हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड का डेटा और एक में एक्चुअल का। यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड होगा, यहाँ पर एक्चुअल का डेटा होगा। स्टैंडर्ड और एक्चुअल। अब यहाँ पे नेम होगा, जो प्रोडक्ट का नेम है 4 टन ऑफ मटेरियल। यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम है, यहाँ पे लिखूँगा प्रोडक्ट। उसके बाद क्वांटिटी होगी। उसके बाद P फॉर प्राइस होगी। इन द सेम वे एक्चुअल में भी वही होगा। यहाँ पे होगी क्वांटिटी QTY, उसके बाद प्राइस होगी। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट होगा। कुछ इस तरह से आप लोग डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद इसी डायग्राम में हम लोग जो भी डेटा है उसको पुट करूँगा। ये डायग्राम बन गया। अब देखिए सबसे पहले इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल का डेटा को पुट करेंगे, ठीक। उसके बाद ही स्टैंडर्ड लेंगे। क्योंकि एक्चुअल हम लोग जब भी स्टैंडर्ड का एस्टिमेट करते हैं तो रिस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल के रिस्पेक्ट में करते हैं क्या, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन होगा जहाँ पे 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट होगा। वहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल का जो डेटा होता है उसको हम लोग फिट कर देते हैं। तो देखिए एक्चुअल का दिया हुआ 6 टन ऑफ मटेरियल एक्स है, 6 टन है मटेरियल एक्स। तो यहाँ पे मैं 6 लिख दूँगा। उसके बाद वाई है 7 टन है, यहाँ पे मैं 7 लिख दिया। यहाँ पे मटेरियल का नाम लिख दीजिए, नेम एक्स है और यहाँ पे वाई है। हालांकि इसमें भी टन दे ही दिया तो इसमें भी लिख दीजिए 4 टन है और
8 टन है, क्योंकि इसमें भी आइटम दिया हुआ है इसलिए मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद देखिए प्राइस आपको 16 पर टन और 18 है स्टैंडर्ड में, 16 और 18 है। और यहाँ पे देखेंगे 9 और 15 है, 9 और 15 है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, 9 × 1 = 54, 54 हो जाएगा, 15 × 7 = 75 से 105 हो जाएगा। इसको मैं टोटलिंग करूँगा तो टोटल आएगा आपको 13। बट देखिए क्वेश्चन में बोला है एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुई है या एक्चुअल यील्ड जो बोला है 10 यूनिट हुआ है, तो 10 यूनिट ही मैं लिखूँगा यहाँ पे। इसका मतलब 3 क्या होगा, लॉस चला गया ये। यहाँ पे ऐड करूँगा, यहाँ पे 12 होगा और यहाँ पे कितना होगा वो ज़रा समझिए। यहाँ पे क्या बोला गया था, देखिए क्वेश्चन में कहा था स्टैंडर्ड यील्ड इज का था 80% ऑफ इनपुट, जितना मैं इनपुट लगाया हूँ उसका 80%। तो इनपुट कौन हुआ, 12 लगाया था और इसका 80% निकालूंगा तो 12 × 96, 9.6 हुआ। इसका मतलब जो 20 का डिफरेंस हुआ क्या हुआ, लॉस हुआ। तो 2.4 आपको लॉस चला गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉस, इसको टोटल में कर दे रहा हूँ, नहीं भी कीजिए तो काम चलेगा। 159 बट मैं ऐड कर दिया हूँ टोटलिंग। अब देखिए मैं बताया था फर्स्ट क्लास से ही बताते आ रहा हूँ कि इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं किस चीज़ का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का। फिर क्या करते हैं, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का भी कैलकुलेशन करते हैं। तो आप देखिए जब आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो मैं ये भी बता चुका था कि हमेशा याद रखेंगे कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो कैलकुलेशन होती है यहाँ से लिया जाता है, इन दोनों के बीच कंपैरिजन होती है और इन दोनों के बीच होती है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का। चूँकि देखिए यहाँ और यहाँ डिफरेंस है, इसलिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी कुछ अलग निकलेगा और ये भी डिफरेंस है, यानी कि यहाँ से निकलेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो बच्चे लोग अक्सर एग्ज़ाम में यहीं पे जाके फंस जाता है। और यहाँ से निकलता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। समझ गए? आप लोग समझने के लिए अपने कॉपी पर इस तरह से लिख लेंगे, मैं उसके बाद मिटा दूँगा इस चीज़ को, ताकि जब भी रिवीजन करेंगे तो पता चलेगा कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कंपैरिजन कहाँ से होती है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इस तरह से एरो दे करके लिखेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को या इन दोनों के बीच कंपैरिजन की जाती है और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कंपैरिजन इन दोनों के बीच की जाती है। तो देखिए मैं अब क्वेश्चन का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कैलकुलेशन करूँगा। तो देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मटेरियल एक्स। तो देखिए कैसे निकलेगा, 4 इंटू किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इससे। क्यों? क्योंकि 4 जो है इसे 9.6 के लिए है तो 10 के लिए वाट, तो जिसके लिए निकालते उससे मल्टीप्लाई और जिसका अपना होता है उससे डिवाइड। अब कहिए ऐसा क्यों, खुद समझिए ज़रा। यानी कि 9.6 में 4, इसका मतलब 1 में कितना, तो इसका मतलब 4 में डिवाइड कर दिए 9.6 से, तो 1 के लिए निकला। लेकिन निकालनी कितना है, 10 के लिए, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमेशा याद रखेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाई 9.6 है ना, तो ये कटिंग मैं करूँगा तो 24 चौका 96, यानी कि 2.4 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 में डिवाइड कीजिए 2.4 से, कितना हुआ, 0 पॉइंट कैसे आ जाएगा, कितना हुआ ये 8.3
3 आया। ये कितना आया देखिए तो 4.16 किलोग्राम, 4.16। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, देखिए मैं भी तो ये कैलकुलेशन नहीं किया था, कैसे जानेगा क्या गलत बता रही है। हमेशा याद रखिए, देखिए कैलकुलेशन कॉमर्स में ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, नहीं तो जानते हुए यहाँ गलती करके आएंगे। अब खुद सोचिए, अगर किसी भी चीज़ को अगर डिवाइड हम कम से करेंगे, मल्टीप्लाई ज़्यादा से, तो ऑलवेज उससे ज़्यादा ही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए डिवाइड में कर रहा हूँ 9.6 से, मल्टीप्लाई रहा 10 से, तो जब भी आएगा तो 4 से ज़्यादा ही आएगा। क्या अगर मैं डिवाइड करता 10 से और 9.6 से मल्टीप्लाई करता तो जब भी आएगा तो 4 के अंदर ही आएगा आंसर। तो आपने 0 पॉइंट इतना किया तो हमेशा याद रखिए गलत हो जाएगा। ऊपर देखिए जितना ज़्यादा होगा मल्टीप्लाई फैक्टर तो इससे उतना ही ज़्यादा आएगा, और ये जितना ही कम होगा वो उतना ही ये ज़्यादा होगा। डिवाइडर फैक्टर जितना कम ये उतना ज़्यादा आएगा, डिवाइडर फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये कम होगा। क्या तो कैलकुलेशन के एक एजम्पशन होता है, जैसे हम बोल दिए कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट हम भी नहीं जानते थे क्योंकि कैलकुलेशन नहीं किए थे। हाँ, लेकिन इतना जानते हैं बेसिक कि 4 से जब भी आएगा ज़्यादा आएगा। यहाँ भी देखिए जब भी आया तो 8 से ज़्यादा आया ना, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई फैक्टर क्या है, इस डिवाइडर फैक्टर से ज़्यादा है। क्या तो अब इसलिए कि इस 8 से ज़्यादा आएगा आंसर। अभी आपको निकल गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब मैं यहाँ पर निकालूंगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मैं दोनों के एक ही साथ निकाल दे रहा हूँ। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मटेरियल, यहाँ तक देखिए तो आ रहा है ठीक से ना। मटेरियल एक्स के लिए कितना है 4 इंटू कितना होगा 13 क्या बाई 12। वाई के लिए होगा 8 इंटू 13 बाई 12। मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा बट 4.33 और इसका बोलिए 8.67 कर दे रहा हूँ। कितना है 6 है कि 1 है? हाँ तो 7 चलेगा। आप देखिए फार्मूला पे पुट कर दे रहे हैं क्या, तो सबसे पहले निकलेगा पहला फार्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो एम सी भी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो एक्स वाई है तो यहाँ पर एक्स के लिए निकलेगा, देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होगा, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 4.16 इंटू इसका प्राइस कितना है 16 है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल में क्वांटिटी इसका है 6 है, इंटू इसका प्राइस है 9 है। तो ये तो मल्टीप्लाई ऑलरेडी किया ही है, क्या यही लिख दे रहा हूँ मैं 54। तो x का कितना होगा देखिए तो 16 चौका 64 और इसका मल्टीप्लाई होगा 16.16। 4.166 का मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 66.56। तो 72 यानी कि 66.72 आया ना। तो 66.72 आया, तो इसमें से 54 को लेस करेंगे कितना आएगा 12.72। 12.56 ये आएगा आपको फेवरेबल आएगा, क्योंकि प्लस आएगा चूँकि बड़ा है। वाई के लिए देखिए वाई का स्टैंडर्ड आपको है 8.33 इंटू प्राइस है इसका 18, मल्टीप्लाई कीजिए माइनस, ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके ही 1 से 5 कितना है 149 44.94 ये भी फेवरेबल होगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप,
क्या होगा नहीं समझे? 4 पॉइंट, तो उसे कोई फर्क नहीं। हाँ, तो उसे कोई फर्क नहीं, यानी कि इसका मतलब 166 है। 1-2 का आंसर में डिफरेंस होगा तो फ्रैक्शन में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। कितना हुआ? 57.5 फेवरेबल हुआ। आंसर में यहाँ पर कितना दिया देखिए तो 50। हाँ, तो उसे कोई फर्क नहीं है, अप्रॉक्स में आया आंसर ना, पॉइंट है, ऐसे भी पॉइंट के बाद फर्क नहीं होता। और ऐसे 1-2 रुपया का भी डिफरेंस होता है तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है डिजिट के ये, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा फार्मूला होगा, अब दूसरा निकलेगा हम लोग को मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो मटेरियल एक्स के लिए हो जाएगा एसपी कितना है, इसके लिए है 16 है और माइनस 9 है। और वाई के लिए देखिए कितना है, इसका प्राइस 18 है और माइनस में 15 है। और एक्चुअल क्वांटिटी देखिए कितना है, 6 और 7 है, 6 और 7। तो कितना हो जाएगा, ये लेस होगा तो कितना होगा, ये 7, तो 7 छक 42, 42 होगा ये भी फेवरेबल होगा आपको। 3 तो 7 21, 21 ये भी फेवरेबल होगा। इन दोनों का ऐड करूँगा तो 63 फेवरेबल होगा। यहाँ तक क्लियर है? दिखाई दे रहा है वहाँ से ना? यहाँ पे दिखाई दे रहा ना, लिखते हैं तो यहाँ पे लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है? यहाँ से चलेगा ना, ये दिखाई दे रहा है? तो अब देखेंगे तीसरा नंबर, क्या होगा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस इसमें होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एसपी, यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस होगी। तो मटेरियल एक्स के लिए होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसके लिए 4.17 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 6 है। वाई के लिए देखिए स्टैंडर्ड प्राइस आपको क्वांटिटी दे रखा है 8.33 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 7 है ना। और एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, नहीं स्टैंडर्ड प्राइस है 16 और एक का है 18, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 1.84। क्या इसको लेस करेंगे तो 1.84 को मल्टीप्लाई कीजिए 16 से, 1.84 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना, 2944। ये तो एडवर्स होगा क्या, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, ये तो हो जाएगा 67 होगा। 0.67 को नहीं 1.33 होगा ना, 1.33 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हुआ, 1.33 से कितना, 8 नहीं होगा, 18 कितना 23.94, ये तो होगा फेवरेबल। इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, 29.44 में से लेस कीजिए 23.94, 29.44 माइनस 23.94, 5.45, ये हो जाएगा एडवर्स, ये हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, फोर्थ में होगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस होगा। ठीक है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस में होगा आपको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू 5.5। अच्छा कोई बात नहीं, रहने दीजिए ना, लिखा गया, आप लोग सुधार लीजिए। अच्छा कोई बात नहीं है। मटेरियल एक्स का रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, तो 4.33 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 6 है। वाई का 8.67 माइनस एक्चुअल में 7 है। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 4 है और 8 है। तो यहाँ पे डिफरेंस कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1.67, यहाँ पे कितना हुआ 6.8, ये भी एडवर्स है। और यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे 1.67 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, 1.67 13.36, ये आपको फेवरेबल है। इन दोनों का डिफरेंस कर दिए, 13.36 माइनस 6.68, 9.68, ये आपका आ जाएगा फेवरेबल है। तो गलत घटाए हैं, फिर से घटाइए, 13.36 माइनस 6.68, क्या ऑफ सॉरी, यहाँ पर गलती है ना। स्टैंडर्ड प्राइस तो 16 ना था, सोलह और 18 है। आप बोलिए तो कितना होगा, 26 पॉइंट एडवर्स। और ये कितना हो जाएगा, 30 पॉइंट उसके बाद होगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एसपी स्टैंडर्ड प्राइस। तो इतने पे आप लोग निकालिएगा। आई होप कि आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। थैंक यू। आज का वीडियो इतना ही पे क्लोज हो रही है।